मेरे साथियों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ सब्जी के बारे में, जो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसानी से मिल जाती है और हर जगह उपलब्ध है। और ये सब्जी सब्जी का हमारे ज़िंदगी में हरी सब्जी, सूखी सब्जी का बड़ा ही महत्व है न्यूट्रिएंट के लिए। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये न्यूट्रिएंट हमें सब्जियों के द्वारा, दाल के द्वारा, रोटी के ज़रिए से, चावल के ज़रिए से मिलते रहते हैं। हमारे ज़िंदगी में 6 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। एक तो ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, जो ऊर्जा जिससे कि हम काम करते हैं, हमारे शरीर में ताकत आती है। ये ऊर्जा आदमी को उसके उम्र के हिसाब से, उसके भार के हिसाब से अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। एक औसत मर्द को 23,000 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है 24 घंटे में। इसी तरह से लड़कों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, धात्री के लिए अलग ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन भी इसी तरह से है, करीब 56 ग्राम के करीब एक स्वस्थ आदमी को चाहिए। और ये ऊर्जा हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से। इनके जरिए से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको फैट से मिलती है, फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और फिर मिलती है प्रोटीन से। मिनरल्स भी बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए। मिनरल्स का अभी तक जो पता लगाया गया है, वैज्ञानिकों ने पता किया है कि हमारे शरीर के लिए 17-18 मिनरल्स, खनिज लवण जिनको कहते हैं, जिसमें कि आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, ये सब, बोरान, जिंक, आयोडीन, इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे शरीर में मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही कम मात्रा में अगर नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और हमारा शरीर सुस्त हो जाता है और कमज़ोर होने लगता है। हार विटामिन्स विटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। विटामिन्स भी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। विटामिन्स हमारे शरीर में पूरी की पूरी विटामिन्स चाहिए। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर में विटामिन्स बनते रहते हैं, संश्लेषित होते रहते हैं, बनते रहते हैं विटामिन्स, लेकिन मनुष्यों के शरीर में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। इनमें विटामिन्स को इसके भोजन के जरिए ग्रहण करना पड़ता है। तो सब्जी ऐसी चीज़ है जिसमें कि मिनरल्स, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी की सारी चीज़ पाई जाती है। सब्जी में कुछ सब्जियां जिनकी जड़ खाई जाती हैं, कुछ सब्जियां जिनके तने खाए जाते हैं, कुछ सब्जियां जिनके पत्तियां खाई जाती हैं, कुछ सब्जी ऐसी हैं जिनके फूल खाए जाते हैं, कुछ सब्जी ऐसी हैं जिनके फल खाए जाते हैं, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनके कि बीज को हम खाते हैं, सब्जी के रूप में बीज को बनाते हैं। तो ऐसी सब्जियों में सब्जी भी हमारे शरीर के लिए कम से कम एक पाव सब्जी एक आदमी को, हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी खाना चाहिए। पत्ते वाली सब्जी, रेशे वाली सब्जी जिसमें कि रेशा हो, दोनों सब्जियों को मिलाकर कर अगर हम खाते हैं तो हमें हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदा करता है। रेशे वाले सब्जी जो होती है, रेशा रेशा अक्सर ये कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट में भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, ये होते हैं। सेलुलोज यही रेशा होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, पाचन को ठीक करता है। इसीलिए हमें चावल के बजाय रोटी खाने में ज़्यादा ताकत मिलती है। तो रोटी में रेशे होते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, इससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, एनर्जी ज़्यादा मिलती रहती है।
इसी तरह से सब्जियों में कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके कि पूरे के पूरे जड़ तना सारे सारी चीज खाई जाती हैं। इसी तरह से कंद वाली सब्जियों में जैसे है सूरन, जिमीकंद, जिनको कि हाथी पांव कहते हैं, एलिफेंट फीड कहते हैं, और ये बंडा। और इसी में एक सब्जी है जिसको हम कहते हैं अरवी, कहते हैं या अरबी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको टैरो रूट कहते हैं। ये कांद है, इसका नीचे जड़ होती है, उसी जड़ को खाया जाता है। और ये आपकी इसकी पत्ती को भी खाते हैं, पत्ती को और इसके डंठल को भी हम खा सकते हैं। इसमें इसके जड़ में कार्बोहाइड्रेट खूब होता है, फैट भी होता है जिसमें चिकनाई होती है, मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। सोडियम तो अधिक मात्रा में होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट के लिए बड़ा ही फायदा करता है। इस अरवी के पत्ते भी बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, जिसको कि सब्जी के रूप में इसमें इसके हम पकौड़ी बना करके, या इसको बेसन में लपेट करके, बेसन इस पर लपेट करके इसका सब्जी बनाते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक होता है और आसानी से हर जगह उपलब्ध होता है। इसको गरीब अमीर सारे लोग खा सकते हैं और ये पौष्टिक होता है। एक तो इसमें सोडियम होने की वजह से इसका ब्लड प्रेशर और हार्ट, दिल के लिए, दिल के मरीज के लिए बड़ा ही फायदा करता है, ब्लड प्रेशर के लिए। और दूसरी चीज ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसके इसमें ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। पत्तियां में चूंकि हरी होती हैं, इसमें विटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए पत्तियां भी इसकी हमें फायदा करती हैं। मोटाई इसको मोटापा को कम करता है। इसमें चूंकि रेशे होते हैं, इसके रेशे से मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, इससे मोटापा भी ठीक हो जाता है। और इसका आँख की रोशनी भी बढ़ाती है, विटामिन होती है। हरी पत्ती खाने से इसमें विटामिन ए की भी मात्रा होती है, विटामिन B6 भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो इस तरह से आँख की रोशनी भी हमारी बढ़ाती है। आँख की रोशनी के लिए इसे हम अगर लगातार खाते हैं इसकी पत्तियां को, उसकी जड़ को, तो आँख की हमारी रोशनी भी बढ़ सकती है। और ये इसका दर्द, जोड़ों के दर्द में भी ये फायदा करता है। जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, या कमर में दर्द हो रहा है, या और कहीं दर्द हो रहा है, तो इसके पत्ती को डंठल सहित पानी में उबाल लें। और पानी, थोड़ा सा पानी जब रह जाए, अंदाज के उबालें जितने पानी में हम उसको पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी मिला करके अगर हम 2-3 दिन पी लेते हैं तो हमारे जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसमें चूंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, ये ऑक्जेलेट जब हम खाते हैं तो हमारे गले में और जीभ पर सुई की तरह से चुभता है, गले में लगता है, जिसको गांव में आम भाषा में कहते हैं कि गला काट रहा है। तो इसके लिए अगर हम स्पेशल थोड़ा सा बनाएं, पानी में उबाल करके बनावें, या इसमें थोड़ा सा खटाई डाल दें, आम की खटाई डाल दें, तो ये हमारा गला काटने वाला इसका जो है मर्ज है, ये दूर हो जाएगा। इस तरह से बहुत से वैरायटियाँ निकाली गई हैं। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भी और वैरायटियाँ निकाली गई हैं। इनकी हम बुआई करके इससे हम फायदा ले सकते हैं और इसका हमें फायदा होगा। इसको हम सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। इसकी बुआई हम मार्च अप्रैल में कर सकते हैं, और ये आम खेतों में हर जगह बोया जा सकता है। जहाँ पानी लगता है, ज़्यादा पानी लगता है, वहाँ भी हो सकती है। और अक्सर इसमें और फसलों की तरह से है, ऊंचाई पर बोया जाए, जमीन दोमट जमीन हो
और खाद का भी इस्तेमाल किया जाए, चूँकि कंद वाली खाद है, कंद वाली फसल है, तो इसमें ज़्यादा पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ये आलू से ज़्यादा फायदा करता है। आलू से इसमें कैलोरी कम होती है और प्रोटीन भी थोड़ा कम होती है इसमें। आलू से स्टार्च स्टार्च भी होता है इसमें। और आलू से आलू में कैलोरी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कैलोरी ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम खा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को अरवी पसंद नहीं है, तो अरवी की सब्जी खाने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आसानी से हमें उपलब्धि हो जाएगा। अब हम आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि अरवी की खेती हम कैसे करें, अरवी की खेती में हमारा खेत कैसा तैयार हो, कैसा हम बो सकते हैं। इसको हम बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं और छोटे पैमाने पर भी अपने खाने के लिए कर सकते हैं। इसकी हम खेती मार्च अप्रैल में इसको हम बो दें और 1-1 फीट की दूरी पर हो, लाइन से लाइन की दूरी 1.5-1.5 फीट की दूरी पर हो। एक कंद जिसमें कि एक आँखें हों, उसको हम नीचे ज़मीन में थोड़ा सा 3-4 इंच नीचे करीब 2-3 इंच नीचे हम ज़मीन में दबा दें। और फिर ये जम जाता है तो उस पर हम मिट्टी थोड़ा सा चढ़ा दें, जैसे आलू पर हम मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना दें। या मेड़ पर भी हम बो सकते हैं, पहले ही मेड़ बना करके उसमें हम बो दें। खेत में हम थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दें। गोबर की खाद के डालने के बाद नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, इसका भी हम इस्तेमाल करें। इसके इसके जरिए से पत्तियाँ निकलती हैं, पत्ते का भी हम तोड़ करके बाज़ार में बेच सकते हैं। इससे हमारा पत्ती से भी हम लाभ ले सकते हैं और इसका कंद भी हम अब बाज़ार में बेच करके इससे हम लाभ ले सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम इसकी खेती के बारे में बताएंगे। हमारे वीडियो पर आप बने रहें, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इसमें जो समझ में नहीं आया उसे हमें कमेंट के जरिए से आप हमसे पूछ सकते हैं।